यहाँ पे हम 4 प्रकार के ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास किए हुए हैं ड्राइंग के, यानी कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल और लाइन ड्राइंग, तो जस्ट उसके बाद से आपको लाइन का इस्तेमाल करना होता है। तो ये 4 प्रकार के ड्राइंग आपको समझ में आ जाएंगे कि लाइन का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ड्राइंग है आपको देखने हैं पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप समझने हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक ड्राइंग को लगभग 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत ही आएगा बनाने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देखेंगे और सडनली आपको परफेक्ट आ जाए। आपको थोड़े बहुत मेहनत आपको करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ड्राइंग हम यहाँ बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, जो हम लाइन यूज कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली कैसे हो जा रहा है, तो पूरे हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश करना है एक ही बार में पूरा हम लाइन मतलब यहाँ पे चला लें। फिर यहाँ पे हम कर्व कर रहे हैं। ये पेंसिल 10B हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो 4B 6B इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिगजैग लाइन है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कर्व लाइन, एक और कर्व लाइन, एक कर्व लाइन, तो ये हम चारों ओर कर्व लाइन कर दिए। अब ये कर्व लाइन कितने करने हैं, तो एज मान के चले कि एक सर्कल में ये इसको आने चाहिए। जैसे अगर संतरे की बात करें तो संतरे के चारों ओर ऐसे अगर हम लाइन खींच दें, या बॉल के चारों ओर लाइन खींच दें, तो ऐसे ही शेप में आने चाहिए। फिर उसके बाद से इसमें हम जिगजैग लाइन का इस्तेमाल करेंगे। हम 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक ही पेंसिल से हम लाइट डार्क शेड सब चीज़ दे दें, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग हल्के के लिए 6B या 4B का इस्तेमाल करेंगे और डार्क टोन के लिए आप 10B या 8B का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे हम एक बोट बना देते हैं। जब भी आप कुछ भी लैंडस्केप बनाए, चाहे जो भी चीज़ आपको बनाने होते हैं, तो आप बनाने के बाद से आप कोई भी लिविंग थिंग, मतलब जो सजीव चीज़ है, उसको आप जरूर बनाएं। जैसे बर्ड्स, क्लाउड। तो एक ये ड्राइंग आपका हो गया। दूसरा ड्राइंग, ये जिगजैग लाइन है। नीचे पानी है, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये जस्ट इसके नीचे इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसको भी जिगजैग लाइन से दिखा देंगे। अब हम यहाँ पे एक और बोट बनाएंगे। देखिए, अगर आपको बनाने हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। पानी से संबंधित ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं, जैसे ये हो गया, बोट हो गया। और अगर पानी के जस्ट पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मिरर रिफ्लेक्शन या फिर उसका जिगजैग रिफ्लेक्शन आप जरूर दिखाएंगे। तो ये एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल है, काफ़ी आसान है, लेकिन फर्स्ट ट्राई में आपसे नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़े से एक्सपीरियंस है तो हम बना ले रहे हैं। आपके पास अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले कुछ ड्राइंग आपको बनाने पड़ेंगे। एक ही ड्राइंग को 4-5 बार 10 बार आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे ये ज़मीन जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सेम एडजैक्ट ऐसे ही बनाने हैं। आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोपोर्शनली आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि देखने में आपका सुंदर लगना चाहिए, भले ऐसा ना हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर डार्क शेड वगैरह देंगे तो और अच्छा लगेगा। पेंसिल को आप ऐसे पकड़ लेंगे, चाहेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट से या फिर हाथ से भी इसको आप ऐसे मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पानी ज़्यादा इसलिए दिखा रहे हैं
क्योंकि इसमें ड्राइंग सीखना बहुत आसान होता है, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। आप लोग कतई ये ना सोचे कि हम सिर्फ एक ही टाइप का ड्राइंग बना रहे हैं। यहाँ पे आपको एक आइडिया आ रहा है कि एक ही तरह के ड्राइंग में कैसे बदलाव करके हम अनगिनत ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो ज़्यादा आपको फास्ट लग रहा हो, ड्राइंग लग रहा हो कि हम फटाफट बना ले रहे हैं, तो वीडियो को हल्का आप स्लो कर लेंगे। पहले तो ये भी समझ लेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम बता रहे हैं, किस चीज़ को क्या कहेंगे। फिर उसके बाद से वीडियो को स्लो कर लेंगे, फिर तब ड्राइंग एक बार समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने जिगजैग लाइन किया और फिर इसके जस्ट बीच में मैं फिर से यहाँ पे एक डार्क लाइन दे रहा हूँ। ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा डार्क जिगजैग लाइन ऐसे सर्कुलर कर लेंगे। ऐसे हम कर लेंगे। आपको पता है पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो जस्ट उसके नीचे अगर पानी है तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, वो आप बना लेंगे। यहाँ बोट आप बना लेंगे। एक चीज़ यहाँ हम बता देते हैं, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे तो एक वर्ड आएगा पर्सपेक्टिव, वो आप समझ जाएंगे तो समझिए कि आपका ड्राइंग और परफेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा और आगे क्लास करेंगे। जैसे ये जो है बोट हमारे करीब है, इतना दिख रहा है। अगर इससे ज़्यादा अगर करीब हो तो उसका बेस नीचे हो जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा और ये जो बोट होगा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अगर ये बोट अगर बहुत दूर हो तो कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में अब आ गया होगा कि ये बहुत छोटा बनेगा, यानी इतना छोटा। ठीक है, मतलब दिखेगा नहीं। तो ये पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमारे पास होते हैं वो बड़े दिखते हैं और जो बहुत दूर हो जाते हैं वो छोटे दिखते हैं। पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसका बेस नीचे होता है और जैसे जैसे दूर जाता है उसका बेस ऊपर की तरफ जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि इसका प्रोजेक्शन क्या है, मतलब किस व्यू से हम देख रहे हैं इसको। तो ये हो गया। अब एक और ड्राइंग हम बनाते हैं। यहाँ पे एक घर बनाते हैं छोटा सा। एक और घर बना देते हैं। अब ये घर बन गया तो जस्ट इसके नीचे हम कहीं कहीं ऐसे लाइन दे देते हैं। यहाँ हम पानी नहीं बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि लाइन जो यहाँ था वो भी यहाँ है, या लाइन जो यहाँ था वो भी यहाँ है, लेकिन हम इसको एक चीज़ नहीं करेंगे जिसके वजह से ये पानी जैसा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऊपर क्लाउड के लिए हम दे दिए। अब यहाँ पे हल्का लाइन, फिर थोड़े से डार्क और चौड़े लाइन। थोड़े से और डार्क और इनसे भी ज़्यादा चौड़े लाइन। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ इसका बेस यहाँ पे आके रुक गया, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कास्ट शैडो। कास्ट शैडो यानी कि इसको हम परछाई बोलते हैं। अगले क्लास में आप समझेंगे इस चीज़ को। जैसे हम कास्ट शैडो बनाते हैं, ये आपको फील हो जाएगा कि एज ए खंबे की तरह ये दिख रहा है। ठीक है। अब फिर जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से में थोड़े से ऐसे ब्रांचेस दिखा सकते हैं।
एकदम पतले। अगर जैसे ये इसका टोन कम है तो इसमें ब्रांचेस कम दिखाएंगे, मतलब हल्के दिखाएंगे। जिसके टोन ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस थोड़े से डार्क दिखाएंगे। तो जो डार्क है बस उसी को हम ब्रांचेस दिखाते हैं। बस लगभग ये भी आपका ड्राइंग कंप्लीट है। यहाँ पे एक ह्यूमन को दिखा देते हैं, यहाँ पे भी एक ह्यूमन को दिखा देते हैं ताकि ये फील हो कि हाँ यहाँ पे कुछ इंसानी बस्ती है। तो ये 400 ड्राइंग है और इसमें आप ध्यान देंगे कि लाइन के अलावा इसमें कुछ नहीं है। लाइन है, डस्ट है, यानी पॉइंट है। तो आप इन 4 ड्राइंग को आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगर जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वो भेजेंगे हमको, और जो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप चाहें तो हमसे आप ऑनलाइन क्लासेस ड्राइंग के कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे आपको व्हाट्सअप मैसेज हमको करने होंगे और सारे हम ऑनलाइन क्लासेस के आपको डिटेल भेजेंगे। फिर एक डेमो क्लासेस होगा, डेमो क्लासेस आपको ज्वाइन करने होंगे, या आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। जब आप पता चलेगा कि हाँ आप कुछ अच्छे बना ले रहे हैं या फिर आप सीखने के लायक हैं, तभी आपको क्लासेस स्टार्ट करवाए जाएंगे। क्लासेस जो होंगे बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि कैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ड्राइंग बनाएं और ज़रूर आप भेजें।